हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 का एग्ज़ाम पैटर्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और आप बोल सकते हो ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो 2023 में आपका सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम होने वाला है मई में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें जो इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनकी जो अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, अलग अलग उनकी राय हैं, अलग अलग उनके जो थॉट्स हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर, उसके बारे में आप पढ़ोगे। और उसमें जो पॉलिटिकल थिंकर्स दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं कि जो इंडिया की रिचनेस होती है और डाइवर्सिटी होती है, दोनों चीज़ें इसमें कवर करी जाएंगी। अब इसके अंदर टोटल आपकी 11 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो है वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। इसके फीचर्स वगैरह आप पढ़ोगे, ये होता क्या है वो आप पढ़ोगे। इसके अलावा यूनिट 2 में आप देखिए, यूनिट 2 से अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के अलग अलग जो विचार हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे यूनिट 2 में राम मोहन रॉय के बारे में आप पढ़ोगे, राइट्स के बारे में। पंडिता रमाबाई जेंडर के बारे में आप यूनिट 3 में पढ़ोगे। विवेकानंद की आइडियल सोसाइटी के बारे में आप यूनिट 4 में पढ़ोगे। और गांधी के बारे में पढ़ोगे, स्वराज, जो गांधी के स्वराज के ऊपर क्या व्यूज़ हैं उसके बारे में। अंबेडकर सोशल जस्टिस के बारे में आप पढ़ोगे। टैगोर क्रिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म के बारे में आप पढ़ोगे। इकबाल कम्युनिटी के बारे में आप पढ़ोगे। और सावरकर हिंदुत्व के बारे में आप पढ़ोगे। नेहरू सेक्युलरिज्म और लोहिया सोशलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये अलग अलग कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनके अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पेपर्स दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी यूनिट्स ऐसी हैं जो आपको 100% कवर आप कर ही लोगे तो पूरा पेपर आप ईजिली करके आओगे। तो देखिए दोस्तों, पेपर आपका 75 मार्क्स का ही आएगा। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 4 करने होंगे। आप सेमेस्टर 6 में आ गए हो तो आई डोंट थिंक कि आपको ये बात मालूम नहीं होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप देखिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी कि जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है उसकी मेन फीचर्स क्या हैं वो डिस्कस करना है। इसके बाद है, डू यू एग्री दैट राजा राम मोहन रॉय इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या आप सहमत हैं कि राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के जनक हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, अभी तक 2 क्वेश्चन 2 यूनिट्स में से आ गए। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज रामाबाईज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन जेंडर इशू इन 19th सेंचुरी इंडिया। 19वीं शताब्दी के भारत में लैंगिक संबंधी वाद विवादों पर रमाबाई के योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको विवेकानंद का कॉन्सेप्ट समझाना है, आइडियल सोसाइटी का। विवेकानंद के आदर्श समाज की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको अंबेडकर के कास्ट एंड जस्टिस पर क्या व्यूज़ थे। जाति और न्याय पर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। अभी तक 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 5 में से पाँचों यूनिट में से अलग अलग क्वेश्चन आया है। 6th क्वेश्चन है, इवेल्युएट गांधीज नोशन ऑफ स्वराज विद स्पेशल रेफरेंस टू ए.जे. पैरेल। ए.जे. पैरेल के विशेष संदर्भ में गांधी की स्वराज की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। 7th क्वेश्चन है, अब 6 क्वेश्चन 6 यूनिट में से आएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, कंपैरेटिवली एग्जामिन द व्यूज़ ऑफ नेहरू एंड गांधी ऑन रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। धर्म व धर्मनिरपेक्षता पर गांधी व नेहरू के विचारों का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये 7th क्वेश्चन आप देखिए, ये इंटरलिंक्ड है 2 अलग अलग यूनिट से। इसमें 2 अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उनके विचारों को पूछा गया है रिलीजन और सेक्युलरिज्म के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। और क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कोई 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कोई 2 करने हैं। इकबाल ऑन कम्युनिटी, इकबाल के कौम पर विचार। सावरकर ऑन हिंदुत्व, सावरकर के हिंदुत्व पर विचार। लोहिया ऑन 4 पिलर्स ऑफ स्टेट, लोहिया का चौखंबा राज। और गांधीज
क्रिटिक्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी द्वारा पश्चिमी सभ्यता की आलोचना। तो ये एक पेपर हमने डिस्कस किया है आपके साथ। अभी थोड़ा हम ब्लूप्रिंट समझने से पहले एक पेपर और आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। एक और पैटर्न है हमारे पास, वही सेम पैटर्न है, 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर एक लेख लिखना है। वही है, आपको फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। सेकंड है, आपको राम मोहन रॉयस का कंट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिकल और रिलीजन राइट्स के लिए, वो आपको बताना है। राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों पर राम मनोहर रॉय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज रमाबाईज कंट्रीब्यूशन ऑन जेंडर इशू इन 19th सेंचुरी। सेम क्वेश्चन है ये कि भाई 19वीं शताब्दी के भारत में जेंडर संबंधी वाद विवाद पर रमाबाई के योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन स्वामी विवेकानंद व्यूज ऑन आइडियल सोसाइटी। सेम क्वेश्चन है, आदर्श समाज पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण कीजिए। डिस्कस गांधीज आइडियाज ऑफ स्वराज, डू यू थिंक इट इज़ रिलेवेंट टुडे। डिस्कस जो गांधीज के आइडियाज़ हैं स्वराज के ऊपर, ये स्वराज पर गांधी के विचार की विवेचना कीजिए। क्या आप मानते हैं कि आज भी प्रासंगिक है, विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इवेलुएट अंबेडकर व्यूज़ ऑन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति उन्मूलन पर अंबेडकर के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन है, कंपेयर टैगोर एंड सावरकर्स व्यूज़ ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म। अब देखिए, लास्ट वाले पेपर में जो 7th क्वेश्चन था उसमें अगेन 2 अलग अलग थिंकर्स के राय पूछी थी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। इसमें भी यही चीज़ हुई है, इसमें भी इन लोगों ने टैगोर और सावरकर्स के जो व्यूज़ हैं नेशन और नेशनलिज्म पर, राष्ट्र और राष्ट्रीयवाद पर टैगोर तथा सावरकर के विचारों की तुलना कीजिए। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन 7th पार्ट में से 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा ज़रूर से जा सकता है। 8th क्वेश्चन है, अगेन 8 में से 4 में से कोई 2 करना है। 8th क्वेश्चन में, नेहरू ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचार। इकबाल व्यूज़ ऑन कम्युनिटी, समुदाय पर इकबाल के विचार। और इसके अलावा यहाँ पे लोहिया ऑन सोशलिज्म, ये समाजवाद पर लोहिया के विचार। और सावरकर ऑन हिंदुत्व पर सावरकर के विचार। तो ये इस तरीके का पेपर है। अब एक और पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और वो पेपर ये है। अब देखिए यार, ये जो सब्जेक्ट है ना 2015 से लेकर अब 2023 में आ गए हो आप, इसका सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ है आज तक। तो उसकी प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको 2 नहीं 3 पेपर सब दिखा रहा हूँ। और मैंने आपको जितने भी पेपर दिखाए हैं ऑफलाइन मोड के दिखाएं। 2022 का दिखाया है पेपर मैंने आपको, 21 और 20 में ऑनलाइन हुआ था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। 2019 का पेपर मैंने आपको दिखाया और अब मैं आपको 2018 का दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको फीचर्स बतानी है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो भाई ये जो क्वेश्चन है जो आ ही रहा है बार बार। इसके बाद है, इज़ फ्रीडम ऑफ पाइवट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजन थॉट ऑफ राजा राम मोहन रॉय डिस्कस। क्या स्वतंत्र राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक चिंतन की धुरी है, विवेचना कीजिए। इसके बाद है, आपको पंडिता रमाबाई का कंट्रीब्यूशन क्या है वुमेन्स ये इनकैम्पिटेशन पर, वो आपको बताना। महिला मुक्ति के लिए पंडित रमाबाई के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 4th क्वेश्चन है, विवेकानंद आइडिया ऑफ एजुकेशन इज़ द पाथ टू एन आइडियल सोसाइटी एनालाइज। वही है कि विवेकानंद के लिए शिक्षा आदर्श समाज का एक मार्ग है, विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो विवेकानंद का कॉन्सेप्ट है पूरा आइडियल सोसाइटी का, उसके अंदर एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको एनालाइज करना है, ठीक है। डिस्कस द गांधीज आइडियाज ऑफ स्वराज एंड इज कॉन्टेम्प्ररी रिलेवेंस। वो ये गांधी के स्वराज की अवधारणा और इसकी समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। आज के टाइम पे इसकी क्या रिलेवेंस है स्वराज की, और एक्चुअल में इसको डिस्कस करना है आपको। फाउंडेशन ऑफ लोहिया सोशलिज्म इज रूटेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन
इंडिया कंडीशन एक्सप्लेन। लोहिया के समाजवाद की बुनियाद भारतीय परिस्थितियों की उपज है, परीक्षण कीजिए। एनालाइज कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व एज एलेबोरेट बाय सावरकर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। इसमें अनटचेबिलिटी पर लिखना है आपको। और इकबाल ऑन इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म, नेहरू ऑन सेकुलरिज्म, गांधी एंड टैगोर ऑन नेशनलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपके साथ सारे पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं और अब मैं आ गया हूँ वापसी आपके क्वेश्चन आपकी सिलेबस की तरफ। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 भी ले लेते हैं। ये 6 यूनिट ऐसी हैं, अगर आप इसको कवर कर लेते हो सारी ही यूनिट को, तो आप 8 में से 6 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, ईजिली। क्योंकि ये 6 यूनिट हमने देखा है पेपर्स के अंदर, इनमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन आने ही आने हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं, कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गई आपके बात सिंपल सी। आप किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे विवेकानंद है, तो उन्होंने आइडियल सोसाइटी के बारे में क्या कहा है वो आप पूरा पढ़ कर जाओगे और इन 6 के 6 यूनिट में से पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, वही बात। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो टैगोर क्रिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म, 7वां क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को, 2 अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के विचारों को कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है। जैसे सावरकर हो गया, या सावरकर और टैगोर का एक साथ आया था, गांधी और नेहरू का एक साथ आया था, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो यूनिट 8 है इकबाल कम्युनिटी वाला, इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आ रहा है, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है। सावरकर की अगर बात करें तो सावरकर के अंदर जो है क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है या फिर कंपैरिजन के साथ क्वेश्चन आ सकता है। नेहरू सेकुलरिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर इसका कंपेयर करने के लिए आ सकता है गांधी के साथ। और लोहिया सोशलिज्म में मोर चांस यही है कि शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आएगा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। आपको 8 में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर 4 क्वेश्चन आपने फुल फ्लेज वाले कर लिए तो शॉर्ट नोट पर जाने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात है कि शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपको उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन जो उसमें आएंगे वो 4 अलग अलग यूनिट में से होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ये नीचे की भी कुछ यूनिट्स आपको कवर अप करनी पड़ेंगी, क्योंकि शॉर्ट नोट में से रामाबाई का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू की कुछ यूनिट्स दिखाई, जैसे रामाबाई हो गया या राम मोहन हो गया या विवेकानंद हो गया, ये क्वेश्चन फुल फ्लेज में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, शॉर्ट नोट में आने के चांसेस इनके कम हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लूप्रिंट कुछ इस तरीके का हुआ इस पेपर का। शुरू के 6 क्वेश्चन आपकी फुल फ्लेज फर्स्ट 6 यूनिट्स में से रहेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका कंपैरिजन आ सकता है, या तो सावरकर एंड टैगोर का या गांधी या नेहरू का। और 8th क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट आएगा, जिसके अंदर इकबाल का और आपका अगेन सावरकर का भी आ सकता है और नेहरू और लोहिया का आ सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।